हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक है ये, और आज हम लोग फ्रेंड्स इस बुक का सेट नंबर 19 देखने जा रहे हैं। 16/1/2023 को ये एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, उसका आंसर टिक कर देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 देख लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर जो दिया गया, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद देखिए आगे और यहाँ पे दिया गया है, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 5 नंबर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 7 दिया गया है, इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए पूरा सही से। और उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 12 नंबर जो क्वेश्चन देखिए यहाँ जो दिया गया है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। 16 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18 जो दिया गया फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए पूरा बढ़िया से। और उसके बाद जो आगे यहाँ पे ऑप्शन देखिए जो दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पूरा सही से, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कथन और निष्कर्ष का, इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। और अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से, देखिए यहाँ से अब सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? वह कौन से व्यक्ति हैं वे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया, देखिए यहाँ पे गंगाधर प्रधान, ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। गंगाधर प्रधान एक भारतीय ओडिसी नर्तक थे जिन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें प्रश्न नंबर 22 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? किस उद्योग में? सही आंसर है इसका देखिए एल्यूमिनियम उद्योग में, ठीक है। बॉक्साइट का उपयोग जो है मुख्य रूप से एल्यूमिनियम अयस्क के रूप में और एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, और यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम उद्योग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी, वे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें से? तो वह है गोवा, जहां पे इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 2014 लुसोफोनिया गेम्स का तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन गोवा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, होलोंगी, ठीक है। होलोंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है ईटानगर के होलोंगी में किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव जो है प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम्पी उत्सव जो है ये 3 दिवसीय उत्सव है जो कि कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। उन्हें किस रूप में जाना जाता है। सही आंसर है उसे स्वनियोजित यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो दिया गया है, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। इनमें से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए Na2CO3 10H2O जो है ये धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट जो है इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है कि एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्वोध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया बिल्कुल सही आंसर इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी कि मूर्खों के सोना के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है देखिए आयरन पायराइट FeSO2 जो माफ़ कीजिएगा FeS2 को जो है मूर्खों के सोना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और कब लागू हुआ था। और ये कब लागू हुआ था, याद रखिएगा ये 2020 ईस्वी में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है 30 जुलाई 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और उसके बाद 6 अगस्त 2019 को इसे राज्यसभा में भी जो है पारित कर दिया गया था और यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 तक प्रभावी हो गया। ऑप्शन नंबर 3 2020 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये देखिए हॉकी से संबंधित है। ठीक है, आगा खान कप भारत में जो है हॉकी के खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। और ये आगा खान गोल्ड कप बांग्लादेश के गोल्फ टूर्नामेंट से भी संबंधित है, आपको ये भी जरूर याद रखना है। ठीक है, अगर देश के बारे में अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। सम्राट अशोक किनके पुत्र थे। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार के पुत्र थे ये। ठीक है, अशोक जो है ये बिंदुसार के पुत्र थे, मौर्य साम्राज्य से संबंधित था ये। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विधान परिषद ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद जो है अस्तित्व में है और वे 6 राज्य है, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। सही आंसर इसका हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 था। 1985 से 90 ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 6% बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। राइट आंसर मनसुख मांडविया जो है, देखिए उस समय केंद्र में जो है स्वास्थ्य मंत्री थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया इसमें खाली जगह है, कह रहा है मैं जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया, किस ईस्वी में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 1817 ईस्वी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही है।
और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि सारोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें नृत्य के लिए जाना जाता है। किस नृत्य के लिए इन्हें जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे सत्रिया नृत्य के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। उसके बाद है कि कानून का शासन किसी भी खाली जगह है की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सही आंसर इसका लोकतंत्र हो जाएगा। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र का नींव है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम खाली जगह स्थल रुद्ध और तरह से संरक्षित बंदरगाह है। खाली जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है गहरा, ये हो जाएगा। विशाखापत्तनम गहरा स्थल रुद्ध और तरह से संरक्षित बंदरगाह। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स वह 2 देश है इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन वे देश है जहाँ मृत सागर सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही। और अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आंसर टिक कर दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 41 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये हो जाएगा। 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया ये होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। 43 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 45 जो दिया गया, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया ये हो जाएगा। 11 दिन जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 47 जो दिया गया, देखिए 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये होगा। 49 का फ्रेंड सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दिया गया है, देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 56 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए सही से। और उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, देखिए 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 57 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया ये देखिए ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा माफ़ कीजिएगा 60, और 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तुम्हारे खाली जगह है भविष्य की कामना करता हूँ, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 उज्ज्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। उसके बाद देखिए यहाँ जो वाक्य दिया गया कह रहा है इसमें कि वह अभी अभी खाली जगह के घर गया है, के घर गया है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 लोकेश हो जाएगा। ठीक है, लोकेश जो है यह एक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश में तम का साम्राज्य था। उचित वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आकाश में यहाँ पे देखिए प्रकाश का साम्राज्य था, ये जो वाक्य दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आकाश में तम का साम्राज्य था वाक्य में प्रयुक्त तम का प्रयोग जो है सही नहीं है, क्योंकि पर्यायवाची का प्रयोग हर जगह नहीं हो सकता है। अतः शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पे आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि मैंने उसे बहुत समझाया पर
वहाँ न मानी। देखिए रेखांकित शब्द है यहाँ पे वहाँ, तो इसके लिए जो हो जाएगा फ्रेंड्स सही शब्द वो ऑप्शन नंबर 3 वह हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वह हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? लक्ष्य का समानार्थी शब्द, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ जो देखिए 4 दिया गया है कि आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। गंतव्य जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा समानार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही आंसर। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्दों से करें। खाली जगह है बदलती नहीं है, और फिर खाली जगह है हमेशा बदलती है। तो इस दोनों खाली जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, रीत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीत हो जाएगा। रीत बदलती नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऋतु हो जाएगा। ऋतु हमेशा बदलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें। हमारे गले में पराधीनता की बेरियां पड़ी थीं। तो देखिए यहाँ जो रेखांकित भाग है वह है हमारे गले में पराधीनता की बेरियां। तो इसके लिए जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, हमारे पैरों में पराधीनता की बेरियां, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। अपने बना लिए, रेखांकित शब्द है अपने, तो इसके लिए सर्वोचित विकल्प चुनना है तो वह विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मित्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? छाती पर चना दलना। यहाँ पे रेखांकित शब्द है चना, इसके लिए इस उपयुक्त विकल्प चुनना है तो उपयुक्त विकल्प है इसका मूंग। छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? किनारा का पर्यायवाची शब्द, तो फ्रेंड्स किनारा का पर्यायवाची होता है तट। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? मुहावरा है सिर उठाना, पूछ रहा है कि इनमें से इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 73। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरे वह अब पढ़ना चाहता है। ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण से संबंध ये नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट दिया गया कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्य जो यहाँ पे दिया गया है कह रहा है कि वह पर्वत है जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो। इसके लिए क्या करना है, एक सार्थक शब्द चुनना है तो वह सार्थक शब्द हो जाएगा अस्ताचल। ठीक है, अस्ताचल। ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वाक्य है जानने की इच्छा, इसके लिए एक सार्थक शब्द चुनेंगे तो वह हो जाएगा यहाँ पे जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 76 से क्वेश्चन जो 76 से 80 तक का जो क्वेश्चन है इसके लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश को जो है सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए फ्रेंड्स पूरा। ठीक है, इस गद्यांश को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए और उस बेस पे जो देखिए क्वेश्चन जो बना है इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है 76 नंबर का, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है युग, ये हो जाएगा। 77 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में जो प्रभावित दिया हुआ ये। 78 का हो जाएगा ऑप्शन का 4 जो दिया गया है यहाँ पे प्रगति, ये हो जाएगा। उसके बाद 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 में उपकरणों दिया गया है ये यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह पे। और 80 नंबर का राइट आंसर आकर्षित, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि टोटल इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, डेली बेसिस पे फ्रेंड्स आप लोगों को एक सेट SSC GD प्रीवियस ईयर का कराया जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास किसी तरह से अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो
आप लोग हमारे जो इस वीडियो का जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।